हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिसेस और सर्च का दूसरा वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी 2026 वाले एस्पिरेंट वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें ट्रिक्स के जरिए आपको विद इन सेकंड सोल्यूशन दिया जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका दिया गया। अब देखो, इसमें विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना ये समझेंगे। 248 दिया गया है स्टार्टिंग में, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये आपका 15 का स्क्वायर होगा 225 और 16 का 256, तो उसी के नजदीक दिया गया है, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मैनुअली सॉल्व करेंगे तो ये रूट 169 ये 13 का हो गया, और यहाँ पे 13 और ये 51 64 हो जाएगा। 64 का रूट हो जाएगा 8, और 8 और 248 256 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी वैसे अगर डायरेक्ट आपके पास समय की कमी है तो विद इन सेकंड भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर तक दिए गए हैं। अगर ऑप्शन पास में भी होते तो भी 248 ये आपका 16 के नियरेस्ट है। रूट 248 16 का नियरेस्ट है, क्योंकि 25 9 और 0 ये तो बहुत दूर दूर तक है। अगर इसमें 14 15 भी होता तो भी ये आंसर नहीं हो सकता था। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा इसमें देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो, रूट 56 प्लस रूट 56 अंडर रूट 56 ये सब, और ये इंफिनिटी तक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, उसे इंफिनिटी तक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 56 के फैक्टर करेंगे 7 गुणे 8, ये होता है आपका 56 के फैक्टर। तो जब आपका प्लस रहेगा साइन, ये ध्यान रखेंगे, जब बीच में पॉजिटिव साइन रहेगा तो आंसर होगा इसका बड़ा वाला नंबर, यानी 8 उसका आंसर हो गया। कुछ इसमें करना नहीं है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 30 के फैक्टर कितने होते हैं? 5 गुणा 6। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब होगा तो छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी यहाँ पर ये 5 इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो साइन तो आप बड़ा वाला नंबर आंसर होगा फैक्टर का, और जब नेगेटिव होगा तो छोटा वाला फैक्टर आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अगला इसमें बढ़ेंगे। अब देखो, ये आपका दिया गया, इसको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है एक तरीके से। 2021 में ये पूछा गया था। तो देखो, यहाँ पे रूट 144, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, अपॉन 6 इंटू रूट 121 अपॉन में है 8 और 132 और अपॉन में है 484। तो यहाँ पर रूट 144 12 हो गया, 12/6 गुणा ये 121 11/8 हो जाएगा, और 132 बटे, और ये आपका 484 22 का स्क्वायर होता है। तो इसको काट देंगे, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, 2 2 कट गया, ये 8 से इसको कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 33/2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सी पार्ट में गिवन है। आई होप समझ गए होंगे। अगला इसमें है, देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको भी सॉल्व करना है, 2021 में पूछा गया, तो काफी इजी है। इनको सॉल्व करेंगे। देखो, 9 दिया गया है और 144 का रूट क्या होता है? 12 डिवाइड बाई 4 दिया गया है, इंटू यहाँ पर देखेंगे 3 दिया गया है, 484 ये 22 का होता है स्क्वायर, और ये यहाँ पे रूट 729 इंटू 1/729 किसका होता है? 27 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 त्रिका 27, 3 3 ये कट गए, 4 तिया 12 और 22 तिया 66। तो ये आपका सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगला देखेंगे। इसमें देखो, फिर से यही व्यंजक दिए गए हैं, सॉल्व करना है। तो रूट 225 ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 हो गया, यहाँ पे 14 अपान में लिख लेंगे, इंटू 196 ये 14 आ गया आपका, यहाँ पे अपान में 22 है, और फिर ये 22/15। तो ये देखो, 15 15 कट गया, 22 22 कट जाएगा, 14। एक आंसर इसका आ जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्न को हल कीजिए। ये भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। तो देखो, यहाँ पर काफी इजी दिया गया है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखो, ये 9 है और ये 16 है, तो 9 का रूट कितना होता है? 3, और यहाँ पे कितने नंबर पे डेसिमल लगा हुआ है? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या होता है? 2 पे लगेगा, तो 3 अपान डेसिमल कितने पे लगेगा? 2 पे, 0.03 हो जाएगा ये, ठीक, इंटू 4 अपान, यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, ध्यान देंगे प्लस है, और 4 अपान
यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 पे दिया गया है तो 16 है, तो 4 का मतलब 2 पॉइंट पे लगेगा, तो 4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से पॉइंट जब हटाओगे तो 2 ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 0 लगेगा, ये ऐसे होगा, 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा 4 से, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी पार्ट में गिवन है। आगे इसमें है, अब देखो ये देखो फिर से व्यंजक दिए गए हैं, 2022 लेवल 6 में पूछा गया था और सीबीटी 2 का है ये। तो देखो यहाँ पर 25 है, ये आपको डेसिमल नहीं देखने हैं, डेसिमल तब देखेंगे कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, उसका आधा कर देंगे और लिख देंगे। तो यहाँ पर 25 है, 25 का मतलब क्या होता है 5, और 2 अंक पे डेसिमल है तो यहाँ पर 1 अंक पे हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, प्लस 2 है, यहाँ पे 49 दिया गया 7 होगा, और कितने पे है ये 1 2 3 4, 4 पे है तो 2 पे आ जाएगा 0.07। अब यहाँ पे -3 लिखेंगे, 0.3 का 0.3, और फिर रूट में देखो यहाँ पे 9 लिखा गया है, तो ये आपका 3 तिया 9 होता है, ठीक, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पर 2 अंक में है, 2 डेसिमल पे है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 2 अंक पे डेसिमल हो जाएगा, तो ये 14 ऐसे हो लिखेंगे, प्लस 3 तिया 9 और यहाँ पर माइनस होगा, ये -0.09 ये हो गया, तो ये 14 5 19 हो गया। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सही से सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5 है, यानी ये 50 है, एक तरीके से 50 और ये 14 64 हो जाएगा, 0.64 माइनस 0.09, तो ये हो जाएगा 0.55, ये आंसर होगा आपका। तो डेसिमल में जैसे सॉल्व करते हैं प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होता है वो रूल सिमिलर रहेगा, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, रूट में दिए गए हैं वैल्यू 21 16, ये रूट ऑफ है, इंटू 48 और ये बटे में x है, तो भाग लिख लेंगे यहाँ पे, ये भी रूट में है, और इक्वल टू 92, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 21 16 और रूट में 48 बटे x, और ये यहाँ पे 92 को 2 बार गुणा कर देंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको ये रूट ऑफ 48 अपॉन x में, और इधर 92 इंटू 92 और डिवाइड बाई 2116, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो, इसको 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 निमा 36, यहाँ से 4 से काट दो, 23 चक्कू 92 होता है। अब 23 का यहाँ से 23 529, 23 चक्कू 92 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका अगेन स्क्वायर कर देंगे तो 48 बटे x, यहाँ पे 4 था तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 16 3 48, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, ये है आपका, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5n हो जाएगा पावर में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 गुणा 625, ठीक है। अब यहाँ पे बेस में 5 है तो यहाँ पर भी 5 5 बना देंगे, तो 5 की पावर n इक्वल टू 5 की पावर 25 में 4 होता है इंटू 5 की पावर 4, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, देखो 5 की पावर n इक्वल टू, गुणा में पावर ऐड होती है तो 5 की पावर कितनी होगी 4 4 8। अब देखो यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें, यहाँ पर देखो दिए गए हैं घातांक, उसका आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ पर आंसर में क्या है 8 बटे 5 की पावर 15 दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो 512 को देख करके आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, ठीक, तो ये क्यूब हो गया, तो इसका अगेन क्यूब दिया गया है, ये आपका ऐसे लिख लेंगे, इंटू इसमें करेंगे, फिर 512 का फिर 8 बटे 5 लिखेंगे इसका क्यूब, और फिर अगेन इसकी पावर k दी गई है, और इसी कंपेयर करेंगे 8 बटे 5 की पावर 15,
ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी पावर 9 हो जाएगी, 8/5 की पावर 9 और इंटू में है 8/5 की पावर ये 3k हो जाएगा और इक्वल टू 8/5 की पावर 15। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इंटू ये दिया गया है तो इसकी पावर आपस में ऐड होगी, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 9 प्लस 3k और इक्वल टू 8/5 पावर 15। अब देखो ये बेस सेम दिए गए हैं, कंपेयर कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 9 प्लस 3k इक्वल टू 15। तो 3k 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस 9 यानी 6 आ जाएगा। तो 3k की वैल्यू 6 आ गई तो k की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो यहां पर k की वैल्यू आपसे पूछा गया था, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से दिया गया है इसी तरीके का, तो इसको क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 121 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 12, 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर फॉर्मेट में, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 121 बेस में था तो यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे 121 का, तो 121 बन जाए 121 प्लस एक्स और यहाँ पे कितना दिया गया है 12 गुणे 12 और यहाँ पे 11 गुणे 11। तो 11 गुणे 11 क्या होता है 121, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों जब कट जाएंगे तो यहाँ पर 121 प्लस एक्स इक्वल टू बचेगा क्या 12 गुणे 12 ये बचेगा तो ये 144 होता है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी, 144 माइनस 121 तो ये आपका आ जाएगा 23। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 23, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो फैक्टर नहीं होंगे, ये आपका क्या है प्राइम नंबर दिया गया है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 और डैश डैश ना इन्फिनिटी तक। तो इसका आपको आंसर बताना। इसमें फॉर्मूला होता है 1 प्लस माइनस √4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। 1 प्लस माइनस √4a प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, 7 बार बार रिपीट हुआ है। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 7 चौक 28 और 1 29, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रहेंगे और डिवाइड बाई 2। तो यही आंसर हो गया आपका 1 प्लस माइनस √29 डिवाइड बाई 2। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे, काफी इजी है और जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज समझना है। ए और बी की वैल्यू ये दी गई है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी इसमें से डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, a प्लस बी फॉर्मूला होता है 2 पर लिख लेंगे, रूट वाले नंबर ऊपर प्लस में करेंगे तो यहाँ पे रूट ध्यान नहीं देंगे तो यह होगा 3 प्लस 1 और डिवाइड में माइनस कर देंगे 3 माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, सॉल्व करना नहीं है सीधा आ गई। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कितना आ जाएगा आपका 16। अब देखो यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a इंटू बी, तो ये आपस में गुणा करेंगे तो ये और ये टर्म दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 बराबर 16 आ गया। ठीक, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 उधर चला जाएगा तो 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 और करा रहा है तो a स्क्वायर दोनों तरफ -4 कर देंगे, बी स्क्वायर -4, तो यह 14 माइनस 4 तो ये आ जाएगा आपका 10। यही पूछा गया था, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। तो देखो ये आपका दिया गया है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो ये करड़ी के रूप में है
अब देखो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो 1 बाई 1 हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 3√2 डिवाइड बाई √6 माइनस √3। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √6 प्लस √3, √6 प्लस √3। ठीक है, एक एक पार्ट का परमेयीकरण अलग अलग कर लेंगे, ठीक, और फिर उसको आपस में माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये है 6 का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 आएगा नीचे, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 3√12 प्लस ये हो जाएगा आपका 3√6। ये गुणा करना है, आपको गुणा करना आनी चाहिए। तो ये आपके आंसर आ गए ऊपर के। तो यहां से आपका बचेगा क्या 3√12 प्लस 3√6 डिवाइड बाई 3 है, तो ये √12 प्लस √6 ये बच जाएगा, ये इसका आ गया। तो पहले वाले का क्या आएगा √12 प्लस √6 ये आ गया। फिर दूसरे पार्ट में करेंगे, जब दूसरा पार्ट करेंगे तो यहाँ पे 4√3 लिखा है डिवाइड बाई √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2, √6 प्लस √2। इसका परमेयीकरण कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 4, ऊपर आएगा ये √3 है, तो ये आपका आ जाएगा 4 और √18 और प्लस 4√6। तो 4 4 से कट जाएगा, तो यहाँ से इसका आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम √12 प्लस √6 और माइनस से यहाँ पे आएगा ये √18 और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस √6, ये आ गया। अब लास्ट वाला टर्म बचा है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको अगेन करना पड़ेगा दूसरे पेज में। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे √12 माइनस √18 बचेगा, ये ध्यान रखना है। इन दोनों का सॉल्व किए थे तो √18 माइनस √12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 6 अपान, अब देखो यहाँ पर तरीका समझिएगा, बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं। जब बड़ा वाला पहले लिख देंगे √12 माइनस √8, तो यहाँ पर जो माइनस दिया गया था ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका परमेयीकरण करेंगे √12 माइनस √8, माइनस है तो प्लस हो जाएगा √12 प्लस √8। इसका फाइंड कर लेंगे तो 12 8, ये 4 बचेगा नीचे, यहां से 6√12 और प्लस 6√8 ये आ गया। तो यहां से काट दो आप, 2 से कट जाएगा ये 3 3, तो ये 3√12। √12 का मतलब क्या होता है 2√3, 2√3 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3√2 18 का हो गया डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 2 ये वाला कट जाएगा, लेकिन इधर नहीं कटेगा। तो ये आपका आ जाएगा 3√3 प्लस 9√2 अपान 2 और इधर आएगा आपका √18 माइनस √12 प्लस हो गया था यहाँ पे। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो ये 3√2 है और ये जब एलसीएम में आएगा तो 2 बार और गुणा कर देंगे, माइनस 2√3 प्लस 3√3 प्लस 9√2 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 3√3 और 2√3 माइनस √3 और यहाँ पे 6 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस प्लस √3, तो √3 और यहाँ पे, तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।